ठीक। तो बेसिकली आज हमें क्या विजिबिलिटी प्रॉपर्टी पढ़नी है। हमने कल जो भी अपना लेक्चर था उसमें हमने ऑब्जेक्ट साइज देख लिया था। तो अभी हमें विजिबिलिटी पढ़नी है, तो मैं एक विंडो बना रहा हूँ विजिबिलिटी के नाम से और उसको ओके किया। अपने स्क्रीन के साइज के हिसाब से हमने इसको ड्रैग करके बड़ा कर लिया। फिर हम अपना विजार्ट में गए, यहाँ से हमने स्लाइडर को क्लिक करा और स्लाइडर को अपनी स्क्रीन पे ले आए। और फिर हमें स्लाइडर के साथ एक हैशटैग चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक हैशटैग अपनी स्क्रीन पे लेंगे और उसको कर लेंगे अपने स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट। और फिर अपना स्लाइडर को टैग नेम देना है, तो हमने इसका टैग नेम क्या दे दिया, A1 नहीं, ए हमने इसका टैग नेम दे दिया। और फिर हैशटैग भी हमने ए दे दिया, जिससे हमें क्या हुआ कि वैल्यू डिस्प्ले की प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर दी इस पे। रन टाइम पे जाएंगे और स्लाइडर को देखेंगे, उसके बाद विजिबिलिटी को देखेंगे। तो सबसे पहले विजिबिलिटी को समझते हैं कि विजिबिलिटी को हम क्यों यूज करते हैं। तो बेसिकली हम विजिबिलिटी मतलब क्या होता है, किसी चीज को दिखाना या छुपाना। जहाँ पे कुछ ऐसा चीज आएगा जहाँ पे दिखाना छुपाना होगा, तो वो चीजें हम काम करेंगे विजिबिलिटी में। अब अगर हमारे पास बाई चांस कोई ऐसा कन्वेयर का सेक्शन है, ठीक है, अगर ये मैं मान लूँ कि एक कन्वेयर का सेक्शन है जिसपे बोतल यहाँ से मूव कर रही है, फिर यहाँ जा रही है, फिर ऐसे मूव कर रही है, फिर ऐसे मूव कर रही है, तो हमें क्या प्रॉब्लम आएगी। हमने पहले लेक्चर में ही बताया था कि एक ऑब्जेक्ट पे हम सिर्फ एक बार ही प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। जब हम लोकेशन पर रहते हैं हमने ये बात बताया था कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे सिर्फ एक बार ही प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर हमें हॉरिजॉन्टल जाना है यहाँ से यहाँ, तो हम यहाँ से यहाँ तक आराम से आ जाएंगे, और फिर वर्टिकल आना है तो हम आ जाएंगे आराम से यहाँ तक। लेकिन अब फिर से अगर हमें यहाँ से हॉरिजॉन्टल जाना है तो हम नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट पे हमने एक बार हॉरिजॉन्टल लगा चुके हैं, तो अब दोबारा हम हॉरिजॉन्टल प्रॉपर्टी उस पर यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, विजिबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं ग्राफिक्स बनाने के लिए, कि यहाँ से बोतल जो है यहाँ पे आएगी, यहाँ से नीचे आएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे एक बोतल हम पहले से ही रखे रहेंगे, ठीक है। जब ये बोतल यहाँ से जाके यहाँ पे पहुंचेगी, ओवरलैप करेगी दोनों, तो मैं जो ये बोतल यहाँ से आ रही थी इसको हम कर देंगे गायब, और उस बोतल को कर देंगे विजुअल, और उसको फिर हम चला देंगे आगे। तो हमें जो दिखाई पड़ेगा वो क्या दिखाई पड़ेगा, कि हमारी एक बोतल जो है यहाँ से जाके पूरा कवर कर रही है। वो कैसे करेंगे वो चीज हम अभी देखेंगे। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम एक सर्कल ले रहे हैं जिसको हम एलईडी बोलेंगे, और इसको हमने कर लिया है डुप्लीकेट, दो कर लिया है। और एक का कलर हमने क्या कर दिया है, ग्रीन कर दिया है, ठीक है। एक रेड है एक ग्रीन है। अब इस पे हम क्या करेंगे, विजिबिलिटी लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्लिक करा तो हम ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके, परसेंटेज फिल का, फिर लोकेशन पढ़ चुके, ऑब्जेक्ट साइज पढ़ चुके, फिर मिसलेनियस में आएंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा विजिबिलिटी। तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। अब इस पे हमें सिर्फ और सिर्फ दो चीजें दिखाई पड़ रही है, एक विजुअल स्टेट और दूसरा एक्सप्रेशन। तो अभी तक एक्सप्रेशन में हम क्या डाल रहे थे, तो अभी तक हम एक्सप्रेशन में ये बात डाल रहे थे कि हमें किससे काम कराना है। जैसे स्लाइडर से कराना था तो हम स्लाइडर का नाम दे रहे थे, उसका काम हो रहा था। और अभी यहाँ पे हमें कुछ कंडीशन देनी होगी, जिस कंडीशन से हम चीजों को विजिबल या इनविजिबल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट है, विजिबल स्टेट, कि आप जो कंडीशन यहाँ पे आप देंगे उसके हिसाब से यहाँ पे सेट करना होगा कि आप उस कंडीशन पे ऑन रखना चाहते हैं कि ऑफ रखना चाहते हैं। आप कंडीशन कैसे देंगे वो मैं बताता हूँ। जैसे हमारे स्लाइडर का नाम है ए, तो हमने क्या बोल दिया, ए क्या हो, जब बड़ा हो, ए ग्रेटर देन हो 50, ठीक है। जब ए की वैल्यू बड़ी हो 50 से, ए ग्रेटर देन हो 50, तब हमारा विजुअल स्टेट क्या हो जाए, जब हमारा ए की वैल्यू 50 से बड़ी हो तो हम पहले वाले वाल को क्या करा रहे हैं, ऑफ करा रहे हैं, ठीक है। और उसी कंडीशन पे हम क्या कर रहे हैं कि इसी कंडीशन पे ए की वैल्यू जब बड़ी हो 50 से, तो हम क्या कर रहे हैं, दूसरी वाली वाल को ऑन करा रहे हैं। तो अब हम रन टाइम पे चलेंगे और देखेंगे हमने क्या बोला है और ये क्या कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमें अभी सिर्फ और सिर्फ एक बॉल हमारी दिखाई पड़ रही है। ग्रीन वाली जो बॉल थी वो क्या हो चुकी है, इनविजिबल। क्यों? क्योंकि हमने उस पर प्रॉपर्टी डाला है, जब ए की वैल्यू ए ग्रेटर देन 50 हो तब वो ऑफ ऑन हो। मतलब जब ए की वैल्यू 50 से बड़ी हो तभी ऑन हो, उससे पहले वो ऑन नहीं होगी। तो अभी ए की वैल्यू क्या है, 0 है। और इस पे हमने क्या डाला है, जब ए की वैल्यू बड़ी हो 50 से तो ऑफ हो जाए, मतलब ये 50 तक ऑन रहना चाहिए। तो देखते हैं, तो हम गए और देखा 50 तक तो आराम से ये बॉल, यहाँ पे 49 है तो ये बॉल हमें दिखाई पड़ रही है। लेकिन जैसे ही हम क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो 50 पे क्या हो रहा है, ये बॉल गायब हो जा रही है पहली वाली, और दूसरी वाली बॉल ऑन हो जा रही है। तो ये था हमारा विजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट। अब इसको अगर हम क्या कर लें, ओवरलैप कर लें, अगर इन दोनों वॉल को हम कर लें ओवरलैप, तो हमें क्या दिखाई पड़ेगा, हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमने दूसरी बाल इस्तेमाल करी है अपने प्रोग्राम में दिखाने के लिए। हम कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे देखें तो हमने 0 से 50 पे पहली वाली बाल को दिखाया। देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें लग रहा होगा कि भाई हमारा जो बॉल है वो कलर चेंज कर रहा है।
तो अब अगर हमें क्या नाम है, कोई भी कन्वेयर का सेक्शन है, जैसे ये हमने बताया कि यहाँ पे अगर कोई बॉल है जो यहाँ से यहाँ पे आई, यहाँ पे हम दूसरी वाली रखेंगे और पहली वाली को गायब कर देंगे, और फिर जब हमारा काम होगा तो हम आगे कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया कि अगर हमारे पास 2 से ज्यादा बॉल हो जाए तो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे डिलीट पहले, और 3 बॉल लेके हम देखेंगे कि कैसे 3 बॉल पे विजिबिलिटी अप्लाई होती है। तो हमने क्या किया, एक बॉल ड्रॉ किया और उसको फिर हमने क्या कर लिया, डुप्लीकेट कर लिया 3 पार्ट में। अब जब 3 हो जाएंगे तो क्या दिक्कत आएगी कि अब हमें 3-3 कंडीशन देनी होगी। ठीक है, कंडीशन ध्यान से देखना, कंडीशन में ज्यादा कुछ नहीं है, बस हमें ये बताना होता है कौन सी कंडीशन पे हम चाह रहे हैं। जैसे स्लाइडर के किस वैल्यू पे हम चाह रहे हैं कि हमारा ऑन हो जाए, किस वैल्यू पे हम चाह रहे हैं कि हमारा ऑफ हो जाए, और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो बेसिकली अब हम क्या बोल रहे हैं कि पहली वाली बॉल जो हो ये 30 तक हमें दिखाई पड़े, दूसरी वाली बॉल 70 तक दिखाई पड़े, 30 से 70 के बीच में, और तीसरी वाली बॉल जो है 70 के ऊपर दिखाई पड़े। समझ में आया? पहली बार हम चाह रहे हैं कि 0 से 30 तक दिखाई पड़े, दूसरी वाली बॉल में चाह रहा हूँ 30 से 70, और तीसरी वाली बॉल में चाह रहा हूँ कि 70 से ऊपर। तो इस पे हम कैसे विजिबिलिटी लगाएंगे उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, मिक्स लीनियर्स में आएंगे, विजिबिलिटी में आएंगे, और यहाँ पे हम प्रॉपर्टी देंगे। तो हम क्या देंगे, ए क्या हो, बड़ा हो जब 30 से। ठीक है, ए की वैल्यू बड़ी हो 30 से तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाना चाहिए, जब हमारी ए की वैल्यू 30 से बड़ी हो तो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाना चाहिए ऑफ। ठीक है, विजुअल स्टेट हो जाना चाहिए ऑफ। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू जब से 30 से बड़ी होगी हमारा विजुअल स्टेट ऑटोमेटिक ऑफ कर देगा उसको। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहली बाल का। अब हम इसको हाँ इस, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये लेस देन 30 पे ऑन इसको दे सकते हाँ बिल्कुल, वो अपने अकॉर्डिंग लिखा जाता है, जैसा भी हमारा मन करे हम लिख सकते हैं। ठीक है, और सबसे फिर इसका कलर हम चेंज करेंगे, पहली वाली बॉल का देने के बाद हम क्या कर देंगे, कलर चेंज कर देंगे बॉल का। तो हमने क्या किया, इसका कलर रेड कर दिया। ठीक, अब तीन तीन कलर के हो गए। अब इसका हो गया है, दूसरी वाली बाल को हमें क्या लगाना है, हमें लगाना है कि भाई जब ये 30 और 70 के बीच में लगाना है, कि 30 से और 70 के बीच में जब हो तब ये ऑन हो। तो हमें क्या देना होगा, ए की वैल्यू बड़ी हो 30 से। ठीक है, ए की वैल्यू बड़ी हो 30 से, ए ग्रेटर देन 30 हो, एंड ए लेस देन 70। ए बड़ी हो 30 से और छोटी हो 70 से, तो ये बॉल क्या हो जानी चाहिए, ऑन हो जानी चाहिए। ठीक है, ये कर लिया। अब देखेंगे कि काम हो रहा है कि नहीं, हमारी दोनों बॉल सही चल रही है कि नहीं। तो 0 से 30 तक पहली ऑन है, और जैसे ही 30 से ऊपर हुआ दूसरी ऑन है, और जैसे ही हम 70 पे पहुंचे क्या हुआ, हमारी दोनों बॉल गायब हो गई। एक बॉल बचा है जिसपे हमें प्रॉपर्टी लगानी है, कौन सी, जब हमारी वैल्यू ए की वैल्यू क्या हो, बड़ी हो 70 से, ए ग्रेटर देन हो 70, तो ये ऑन हो जाना चाहिए। ए की वैल्यू जब बड़ी हो 70 से, मतलब स्लाइडर की वैल्यू जब बड़ी हो 70 से, तो हमारा जो तीसरा वाला बाल है वो हो जाना चाहिए ऑन। अब हम तीनों को देखेंगे कि जो भी हमने कंडीशन दी है उस कंडीशन पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हमने देखा तो 0 पे हमारी पहली बाल हमें दिख रही है, 30 तक हम गए दूसरी दिखने लगी, और जैसे ही हम 70 के पार गए हमारी तीसरी दिखने लगी। अब अगर हम इन तीनों को कर दें ओवरलैप, तो हमें बस ये लगेगा कि भाई जो हमारी बॉल्स हैं वो क्या कर रही हैं, कलर को चेंज कर रही हैं। ये हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमने यहाँ पे 3-3 बाल का इस्तेमाल करा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें 30 पर बिल्कुल कलर चेंज होता, ग्रीन से ब्लू होता दिखाई पड़ रहा है, और फिर आगे यहाँ पे भी हल्का सा रेड जो भी है वो अपने कलर में आ रहा है। तो विजिबिलिटी प्रॉपर्टी में हमें बस इतना कंडीशन पढ़ना होता है। अब 4 होंगे तो उस अकॉर्डिंग हम लिखते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, लिखने का तरीका ये है। ठीक है, समझ में आया विजिबिलिटी? हैं। जी जी। हम क्वेश्चन करेंगे विजिबिलिटी का, एक दो क्वेश्चन करेंगे, बाकी आपको हम दे देंगे। तो जैसे हमारे पास ये कोई सेक्शन है, हमारे पास ऐसा कोई सेक्शन है जिसपे हमें क्या करना है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को चलाना है। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इसको हमें मूव कराना है पूरे इस सेक्शन पे, तो हमने इसका कलर कर दिया है ग्रीन। अब इसको हमें क्या करना है, इस सेक्शन पे पूरा राउंड अप कराना है। तो इसके लिए अभी हमें पता है कि हमें कितने काम करने हैं। तो बेसिकली हमें कितने, 1 2 3 4 काम करने हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस सेक्शन को मैं कर दूंगा डुप्लीकेट, एक रख लूंगा अपने साइड में कहीं पे भी, पहले से ही डुप्लीकेट कर लिया। अब इस पे अगर हमें चलाना है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें डिसाइड करना होगा कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी सबसे पहले। तो सबसे पहले हमें हॉरिजॉन्टल लोकेशन लगाना है, क्योंकि हमें कहाँ जाना है, हमें राइट मूव करना है। कितना मूव करना है उसके लिए हमारे पास एसबी लाइन है। तो हम क्या करेंगे, इसके बिल्कुल यहाँ से सेंटर से एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे ऐसे कुछ, और फिर नीचे भी आना है तो हम नीचे का भी तुरंत ड्रा करे दे रहे हैं, जिससे हमें बिल्कुल क्लियर चीजें हो। ठीक, अब यहाँ तक हम इस बॉल को लाएंगे। तो हमने इस लाइन पे क्लिक करा,
क्योंकि हमें वैल्यू कितनी मिल गई 540, तो हमें पता है कि अब हमें बॉल पे जाना है और लोकेशन में आके हॉरिजॉन्टल प्रॉपर्टी पे आना है और इस पे क्या लिख देना है A1। अब हमें ये भी पता है कि हमारे पास 4 काम है, मतलब स्लाइडर को हमें 4 से डिवाइड करना होगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 25 मिलेगा एक का। तो हम क्या करेंगे, 0 पे लेफ्ट साइड में रहेंगे और 25 पे हम राइट मूव करेंगे। ठीक है, कितना मूव करेंगे, तो वो था 450। तो हमने 450 इंटर करा, ओके करा और रन टाइम पे गए, देखा कि भाई हमारा काम हो रहा है कि नहीं। तो हमने देखा कि थोड़ा-सा मतलब कम गया है, तो अभी हमें देखना होगा कि हमने डिस्टेंस सही डाली है कि नहीं डाली है। तो हमने यहाँ पे क्लिक करा, तो इसका जो भी है वो 540 है और हमने कितना डाला है 440, मतलब पूरा 100 का डिफरेंस किया। 450 डाला है और था कितना 540। तो हमने क्या डाल दिया, इसका 540 यूनिट डाल दी। अब देखेंगे जाके कि भाई हमारा काम हो रहा है कि नहीं। तो हमने क्या पाया कि भाई हमारा जो भी है वो पूरा बिल्कुल अपना 0 से जाके पूरा कवर कर रहा है 25 तक। अब 25 से हमें क्या करना है, 25 से हमें इसको डाउन कराना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये डिस्टेंस पता करेंगे। तो ये डिस्टेंस कितनी है 400। तो हम क्या करेंगे, इसी बॉल पे आएंगे और अब वर्टिकल हमें लगाना है। वर्टिकल लगाना है तो हमें ए डाल दिया एक्सप्रेशन में और यहाँ हमें अब टॉप पे बताना है कि हम टॉप पे कब रहेंगे। तो हम टॉप पे 25 पे रहेंगे और बॉटम पे हम कब जाएंगे, तो बॉटम पे हम जाएंगे 50 पे। क्यों, 25 से 50 में हमें नीचे आना है। तो 25 पे हम टॉप पे रहेंगे यहाँ पे और बॉटम में हम कहाँ 50 पे आएंगे। कितना आएंगे वो हमें वो लाइन बताएगी। तो अब तो हमें जाना नहीं है, हमें आना है डाउन। डाउन कितना आना है 400। तो हमने 400 इंटर करा, ओके किया और रन टाइम पे आ गए। अब रन टाइम पे आए तो हमने देखा कि हमारी बॉल जो थी वो बिल्कुल अपने हिसाब से चल रही है। अब ये है कि थोड़ा-सा अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कम करूँ इसके, तो थोड़ी बॉल जो हो वो हमें बिल्कुल सटीक दिखाई पड़ेगी। तो हमने क्या किया, यहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कम किया और हॉरिजॉन्टल पे आए, जो 440 था उसको हमने कर दिया 520। तो हमने ओके किया, रन टाइम पे गए और 520 पे हमने देखा तो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट मिल रहा है कि 520 पे वो 25 पे जाता है और फिर बिल्कुल बिल्कुल चिपक के बिल्कुल नीचे आता है। अब वर्टिकल को भी हम थोड़ा सा कम कर देंगे 20, जिससे बिल्कुल जो भी है हमारा ये स्क्वायर इस पे चिपक के बिल्कुल आए। तो हमने क्या कर दिया, इसको कर दिया 380। 380 किया और फिर रन टाइम पे गए और चेक किया कि हमारा जो भी है काम हो रहा है कि नहीं। तो हमने देखा कि बिल्कुल हाँ, एग्जैक्ट चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसी टाइम पे इस बॉल को हम क्या कर देंगे, इसी टाइम पे हम इस बॉल को लाएँगे और यहीं पे रख देंगे, जिससे हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारा बॉल जो है वो ओवरलैप कर रहा है कि नहीं। तो हमने क्या देखा कि भाई हमारा जो बॉल है वो ओवरलैप नहीं कर रहा है, थोड़ा-सा यहाँ पे हमें कुछ दिखाई पड़ रहा है। तो हम फिर से जाएँगे और अपने बॉल को करेंगे अपने अकॉर्डिंग सेट थोड़ा-सा। तो हम क्या किए, यहाँ पे बॉल को रखे। अब रन टाइम पे आए तो हमने क्या देखा कि हमारी जो बॉल है बिल्कुल ओवरलैप हो गई, हमें बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि कोई बॉल यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अब हम फिर से इस पे प्रॉपर्टीज लगाएँगे अब इस बॉल पे, क्योंकि अब हम इस बॉल पे अगर चाहें तो हॉरिजॉन्टल प्रॉपर्टी हम अप्लाई नहीं कर पाएँगे। तो हमें क्या करना है, अब इस बॉल पे प्रॉपर्टी लगा के हॉरिजॉन्टल मूव कराना है। तो हम आए हॉरिजॉन्टल, अब हमें क्या है, हमें कहाँ जाना है, राइट से लेफ्ट जाना है। राइट पे हम कब होंगे, तो हम राइट पे होंगे 50 पे। हम राइट पे 50 पे होंगे और 75 पे हम चाह रहे हैं कि हम लेफ्ट मूव करें। और कितना मूव करें वो अभी हम डाल देंगे। राइट में हमने किया, अब कितना जितना हमने ऊपर से नीचे आए हैं उतना हमें करना है। तो हमने कितना 520 का मतलब लेफ्ट मूव कर रहे हैं, क्योंकि इस लाइन का क्या है 520। यही लाइन को अगर हम उठाएं और नीचे लगा दें बिल्कुल इसी के हिसाब से, तो हम 520 ही जाएंगे। रन टाइम पे करा और यहाँ पे आए तो देखा कि हम बिल्कुल मूव कर रहे हैं, लेकिन 520 थोड़ा कम हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा-सा ज़्यादा है तो हमें थोड़ा-सा इसको और बढ़ाना होगा, मतलब 540 पूरा इसमें देना होगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से स्क्वायर नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसमें। तो हम क्या कर दिए, इसको हमने कर दिया 550। अब रन टाइम पे गए और देखा कि क्या है, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हम पाए कि हाँ भाई ये अब पूरा डिस्टेंस अपना कर रहा है, लेकिन तब भी थोड़ा-सा अभी भी है। तो हम क्या कर देंगे, उसको 560 कर देंगे, जिससे हमें क्या हो, बिल्कुल एग्जैक्ट पता हो कि हमें जाना कहाँ है। तो हमने क्या कर दिया 560, ओके किया। अब इसके लिए हमें क्या करना हो, हमारे पास एचवी लाइन है। अगर हमें ना पता हो कुछ भी तो हमारे पास क्या है, एचवी लाइन। हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसके सेंटर से ड्रॉ करेंगे और यहाँ तक जहाँ तक हमें जाना है यहाँ तक ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे अगर क्लिक करें तो हमें वैल्यू पता चल रही है कि 560 दिखाई पड़ रहा है, तो 560 हमें जाना है। ठीक है, 560 हमने डाल दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, बिल्कुल ऊपर यहाँ पे आना है। तो हमने क्या डाल दिया 360 है। तो हम इस बॉल पे आए, इस बॉल पे जाके वर्टिकल प्रॉपर्टी में गए। अब हम बॉटम में कब रहेंगे, तो बॉटम में हम रहेंगे 75 पे और टॉप पे हम कब जाएंगे,
टॉप पे जाएंगे हम 100 पे, कितना जाएंगे तो वो 380 था, ठीक, 380, तो हमने क्या डाल दिया 380, हमने क्लिक करा और डाल दिया। अब हम क्या होंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट चलेंगे जैसा कि हम चाह रहे थे। तो हम देखें तो यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ बिल्कुल एग्जैक्ट चल रहे हैं। बस डिफरेंस क्या है कि अब हमें विजिबिलिटी प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो अब हमें पता है कि हमारी ये बाल यहाँ पे कब पहुंच रही है 50 में, तो मतलब हमें इस बाल को कब दिखाना है, ए की वैल्यू जब बड़ी हो 50 से, ए की वैल्यू जब बड़ी हो 50 से। तो ये बॉल क्या हो जाना चाहिए, ये बॉल हो जानी चाहिए ऑफ, और दूसरी वाली बाल उसी टाइम पे हो जानी चाहिए ऑन। तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि हमारा जो भी स्टेट है कि हमने कितनी बाल यूज करी है। और फिर इस लाइन को हम क्या कर देंगे, सारी लाइनों को हम कर देंगे डिलीट। ठीक, अब अगर नहीं, अब अगर मैं इसको मूव कराऊं तो मेरे को दिख रहा है कि हमारे पास एक बॉल है, और वो बिल्कुल यहाँ पे भी अगर मैं देखूं तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पे दो दो बॉल यूज हुई है। और फिर यहाँ पे हमें बिल्कुल एग्जैक्ट तो कुछ ऐसा यूज करते हैं हम विजिबिलिटी का अपने क्वेश्चनों में। विजिबिलिटी ऐसे लगती अप्लाई होती है। अब मैं क्या करूंगा, इसको कर दूंगा पूरे क्वेश्चन को डिलीट, और फिर मैं आपके लिए क्वेश्चन दूंगा जिसको आपको परफॉर्म करना है अपने यहाँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंबल फैक्ट्री हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, सिंबल फैक्ट्री पे डबल क्लिक करा, और यहाँ पे हमारे पास वी का ऑप्शन मतलब बेसिक शेप्स का ऑप्शन है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, एक ट्रायंगल को ले लूंगा अपने अकॉर्डिंग। अब मेरा ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि एक बॉल हो यहाँ पे, ठीक है, ये क्या हो पूरे इस ट्रायंगल पे बिल्कुल ऐसा घूम ले। तो इसके लिए हमें पता है कि हमें कितनी बाल लगेगी, तो हमें कितनी लगेगी, एक बाल यहाँ से यहाँ पहुंचेगी, तो यहाँ हमें दूसरी चाहिए क्योंकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्रॉपर्टी यहीं पे लग जाएगी, क्योंकि हमें कहाँ जाना है डायगोनल, तो हमें पूरा पता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बॉल रखेंगे, वो यहाँ लाएंगे और फिर यहाँ लगाएंगे, मतलब टोटल हमें कितनी 3 बॉल चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है विजिबिलिटी का। विजिबिलिटी में एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन क्या है विजिबिलिटी में, तो दूसरा क्वेश्चन है बिल्कुल एक लैडर है, एक लैडर टाइप का कुछ डायग्राम है जिसपे हमें क्या करना है, बॉल को चलाना है। ये बिल्कुल आसान है, बस विजिबिलिटी का ही इस्तेमाल इसमें ज्यादा है। तो कुछ ऐसा डायग्राम है हमारा, जहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई बॉल रखी है, यहाँ पे बॉल रखी, ये ऐसे मूव कर रही, ऐसे यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे, कुछ लैडर सीढ़ी की तरह ये मूव चलती जा रही है। तो इसको अगर हम करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो भी विजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा पूरी तरीके से। तो ये हमारा 2 क्वेश्चन विजिबिलिटी में आएंगे। फिर इसके बाद हमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़नी है। तो ये विजिबिलिटी, आई थिंक विजिबिलिटी में ज्यादा कुछ होता नहीं है, थोड़ा बहुत है। और एक क्वेश्चन में विजिबिलिटी का और दे दूंगा क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट साइज पढ़ चुके हैं, तो वो कर लेंगे तो हमें जितने भी प्रॉपर्टी है सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जितने भी अभी तक हम पढ़े हैं सबका ये मर्ज होता है क्वेश्चन। तो ये मैं ये भी क्वेश्चन में दे रहा हूँ, 2 हो गए हैं, और फिर ये तीसरा क्वेश्चन होगा हमारे पास। तो विजिबिलिटी का 3 क्वेश्चन अगर हम कर लेंगे तो हमें मतलब ये क्वेश्चन जो है ये अगर हो गया तो मतलब पूरा जितना भी हमने पढ़ा है अभी तक सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब मैं सिंबल फैक्ट्री का यूज नहीं करना हूँ, आपको करना होगा सिंबल फैक्ट्री का यूज। मैं अभी बता दूंगा कहाँ कहाँ पे आपको सिंबल फैक्ट्री का यूज करना है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे एक है सिस्टम, और ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब बेसिकली क्या है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है ऐसा, और ये क्या है, टैंक है, ठीक है, ये क्या है, टैंक है, ये क्या है, टैंक, ये टैंक है, ये एक टैंक है जिसमें क्या है, फिलिंग मौजूद है पहले से। और ये जो बोतल है ये क्या है, यहाँ पे कोई बोतल है, ठीक है, वो हम कहाँ से ले लेंगे, बोतल वोतल जो भी सारी चीजें हैं वो हम कहाँ से लेंगे, सिंबल फैक्ट्री से, ठीक है। सिंबल फैक्ट्री में हम टी प्रेस करेंगे तो टैंक आ जाएगा, तो हम यहाँ पे एक टैंक रख देंगे। यहाँ पे हम बी प्रेस करेंगे, यानी कि सी प्रेस करेंगे, सॉरी सी प्रेस करेंगे तो कंटेनर में जाएंगे तो वहाँ पे बोतल मिल जाएगा, तो हम बोतल रख देंगे, ठीक है। और ये जो सेक्शन है ये क्या है, कन्वेयर सेक्शन है, ये कन्वेयर सेक्शन है। जो हमने लाइन ड्रॉ करी है ये हम कन्वेयर उठा सकते हैं कहाँ से, सिंबल फैक्ट्री में, जैसा कि हमने अभी रिसेंट क्वेश्चन जो दिया था उसमें हमने कन्वेयर उठाया था, तो वैसा उठा के हम एक कन्वेयर सेक्शन ऐसा बना लेंगे, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन क्या है कि यहाँ से ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है,
धीरे धीरे यहाँ पे हम खड़े कहाँ पे हैं, हम खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं अपने आप को बना दूं तो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे को ये चीज बहुत दूर दिखाई पड़ रही, दूर दिखाई पड़ रही है, तो इसका मतलब ये जो बोतल होगा यहाँ पे वो क्या होगा, बहुत छोटा हमें दिखाई पड़ेगा। फिर धीरे धीरे ये करके ऐसे नीचे मूव करेगा, और जब यहाँ पे आएगा तो ये अपने एक्चुअल साइज में हो जाएगा, ठीक है। इसका जो भी साइज है ये अपने एक्चुअल साइज में हो जाएगा। फिर क्या करेगा, ये इधर मूव करेगा, यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे इसमें फिलिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, फिलिंग होगा। फिलिंग होने के बाद फिर ये मूव करेगा यहाँ पे मूव करेगा, और फिर ये धीरे धीरे करके ऊपर मूव करेगा। ऊपर मूव करते करते इसकी हाइट छोटी होती जाएगी, हाइट विड्थ जो भी है, और यहाँ पे फिर से एक बिल्कुल छोटे साइज में हो जाएगा, क्योंकि हमसे ये दूर है। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा कि क्या है। तो बेसिकली इसमें कितनी प्रॉपर्टी यूज होंगी, तो वो मैं देखूं तो सबसे पहले तो हमारा ऑब्जेक्ट साइज यूज होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट साइज के बाद हमें वर्टिकल लोकेशन, हॉरिजॉन्टल लोकेशन, वर्टिकल फिलिंग, हॉरिजॉन्टल लोकेशन और ऑब्जेक्ट साइज, मतलब जितनी भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है वो सारी यूज होगी, और विजिबिलिटी भी इसमें यूज होगी। अब आप पूछेंगे विजिबिलिटी कहाँ यूज होगी, तो बेसिकली विजिबिलिटी कहाँ, यहाँ फिलिंग के वक्त यूज होगी, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तो आ जाएंगे आराम से और फिलिंग भी करवा लेंगे, लेकिन फिर हम बोतल घुमा नहीं पाएंगे, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल मूव कर चुके हैं। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे फिलिंग भी, सॉरी, विजिबिलिटी भी यूज करनी होगी इस क्वेश्चन में। तो हमारा ये था बढ़िया सा क्वेश्चन, जो कि हम करेंगे तो हमने जितनी भी प्रॉपर्टी अभी तक कवर करी है, सारी प्रॉपर्टी हम अपना देख लेंगे इसी में, कि ये सब कैसे यूज होती है, जितनी भी प्रॉपर्टी थी। तो यहाँ पे हमारी विजिबिलिटी भी खत्म हो जाती है।